हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा अल्टरनेटिंग करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आपके पास यहाँ पे सीरीज एल आर सर्किट दे रखा है। सीरीज एल आर सर्किट को हमने एसी सोर्स के साथ अटैच करके रखा है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल लीड कर जाता है करंट से बाय फेज पाई/2। अब देखो बच्चे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल एंड करंट दोनों सेम फेज पर होते हैं, जबकि जो प्योर इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल करंट से लीड कर जाता है बाय फेज पाई/2। ठीक है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स द पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय फेज पाई/2। अब हम इस सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इस सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू पोटेंशियल की क्या होगी? तो इस तरफ वी एल है और इस तरफ वी आर है, दोनों के बीच में फेज एंगल है 90 डिग्री का। तो जो रिजल्टेंट होगा या फिर वी इफेक्टिव रहेगा दैट विल बी वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, एंड कॉस 90 होता है ज़ीरो। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी एल एंड वी आर इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर के इक्वल। राइट, सो इफेक्टिव वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, इनका स्क्वायर करके रूट लेके। अब सेकेंडली, इसी तरह से जो सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा ये पूरा सर्किट। अब जो इंडिविजुअल इंडक्टर है, इंडक्टर ओमेगा एल के इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसे कहते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, एंड जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो आर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट के फ्लो में। राइट, अभी जो इनका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अल्टरनेटिंग करंट में, तो जिसे हम कहते हैं इम्पीडेंस, और इसकी वैल्यू होगी एक्स एल स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर। ठीक है, तो ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एल आर सर्किट, और ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल है वो स्टिल लीड कर रहा है बाय फेज फाई से। अब इस ट्राइंगल से मैं tan फाई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो tan फाई हो जाएगा, tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वी एल के इक्वल है, और जो बेस है वो वी आर के इक्वल है। राइट, अब देखो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी वी एल यानी कि एक्सएल, कितना रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडक्टर ऑफर करेगा एक्सएल के इक्वल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर आर, तो यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी करंट इनटू रेजिस्टेंस आएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास खाली एक्सएल ओवर आर बचेगा। राइट, तो इन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स का यूज़ हम करेंगे अपने क्वेश्चन में। Right. In the circuit shown in figure, the potential difference across inductor L and resistor R are 120 volt and 90 volt respectively. L के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 120 वोल्ट के इक्वल है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 90 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 90 वोल्ट के इक्वल है, एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज 3 एम्पियर।
ठीक है, तो ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट या फिर IRMS इन द सर्किट। कैलकुलेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, हमसे सर्किट में टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू पूछिए, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा करंट के लिए। सेकेंडली हमसे पूछा है द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और सेकेंडली हमसे फाई की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो बच्चे, अगर यहाँ पे इंडक्टर की जगह पे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस होता, ठीक है, जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, अगर ये मान लीजिए 20 वोल्ट का है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल 40 वोल्ट का है, तो 40 + 20 जो टोटल पोटेंशियल होगा वो 60 वोल्ट का रहेगा। ठीक है, 60 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 20 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 40 वोल्ट। तो जो कॉम्बिनेशन, जो टोटल जो पोटेंशियल रहेगा वो 60 वोल्ट के इक्वल रहेगा। अब इस केस में ऐसा नहीं होगा, 120 + 90 को आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, और मतलब सिंपल एडिशन से आप इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट। इसमें जो पोटेंशियल्स होते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। सो हम इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो वी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू VR² पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो कि 90 के इक्वल है, प्लस VL² यानी कि 120²। सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 81 प्लस, राइट, 100 इसे मैं कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर कर सकती हूँ, 100 आ गया ना, 81 + 144, तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, ये 10 बचा खाली, और 144 + 81, तो ये बना 225। सो ये आया 15 के इक्वल, राइट। सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज 150 वोल्ट। ठीक, इस केस में 120 और 90 को आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आएगा 150 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, सर्किट की जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो 150 वोल्ट के इक्वल रहेगा। तो इसके बाद हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, राइट। हमें पता है V जो होता है वो IR के इक्वल होता है, हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अगर मैं पोटेंशियल को डिवाइड कर दूं करंट से, तो उससे मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को अगर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट से डिवाइड कर दिया जाए, तो उससे मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जिसे हम Z कहते हैं। ठीक है, जिसे इम्पिडेंस कहा जाता है। सो वी इफेक्टिव इज 150 एंड I इफेक्टिव इज 3, तो ये आ गया 50, Z इज 50 ओहम, राइट। पूरे कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ रही है 50 ओहम के इक्वल, राइट। अब लास्ट में हमसे पूछा है कि जो पोटेंशियल है वो कितने फेज से लीड करेगा करंट से, यानी कि हमसे फाई की वैल्यू पूछी है। तो इस इक्वेशन से हम tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंस tan फाई इज इक्वल्स टू VL/VR, एंड VL इज द पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जो कि 120 के इक्वल है, एंड VR इज द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर जो कि 90 के इक्वल है। तो tan फाई आ रहा है 4/3 के इक्वल, और ये ट्राइंगल है 37 डिग्री, 53 डिग्री और ये 90। 37 के सामने वाली साइड 3, 4 एंड 5। अगर आप tan 53 निकालना चाहते हैं, राइट, तो ये बन जाएगा बेस, और 53 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल से tan 53 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3। ठीक, यानी कि 4/3 आ रहा है यहाँ पे, इट इम्प्लाइज फेज डिफरेंस इज 53 डिग्री, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होगा वो 53 डिग्री से लीड कर जाएगा करंट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू पूछी थी, यानी कि Z की वैल्यू पूछी थी। तो इम्पिडेंस आप कैसे निकाल सकते हो, V इफेक्टिव से I इफेक्टिव को डिवाइड करके। I इफेक्टिव आपके पास गिवन है, V इफेक्टिव आपको निकालना पड़ेगा। तो V इफेक्टिव हम
इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट की और उससे हमें z की वैल्यू मिल गई। और सेकेंडली हमसे पूछा था कि जो करंट है वो कितने डिग्री से लैग करेगा पोटेंशियल से। तो tan फाई हमें पता है VL/VR के इक्वल होता है, और लास्ट में अपने पास फाई की वैल्यू 53 डिग्री के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट से था। थैंक यू।